ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप जानेंगे श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, स्नान दान का समय क्या है, चंद्र दर्शन का समय क्या है और सत्यनारायण की कथा कब करनी चाहिए, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सके। हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। कई जगह इसे नारियल पूनम के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा पवित्र नदियों में स्नान, दान, तर्पण और शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान मृत्युंजय महादेव और माँ पार्वती के साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करने वालों को कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। इस साल सावन पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में किस दिन व्रत रखना चाहिए और स्नान दान कब करना चाहिए, इस बात को लेकर लोगों के मन में बहुत ही असमंजस है। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 पर इसका समापन होगा। सावन पूर्णिमा का व्रत सत्यनारायण कथा और लक्ष्मी जी की पूजा 30 अगस्त को ही होगी क्योंकि इस तारीख को पूर्णिमा तिथि पूरे दिन और रात भर रहेगी। पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी का पूजन और चंद्रमा को रात में अर्घ्य देने का विधान है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 30 अगस्त को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा का स्नान 31 अगस्त 2023 को किया जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है और इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 30 अगस्त को सुबह 7:34 से लेकर 9:10 पर सत्यनारायण पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। चंद्रोदय होगा 30 अगस्त की शाम 6:35 पर। इसी अवधि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 30 अगस्त को रात 11:59 से लेकर प्रातःकाल 12:44 तक। 31 अगस्त 2023 को सुबह 4:28 से 5:13 तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त है। इस अवधि में आपको घर पर या पवित्र तीर्थ में स्नान दान जरूर करना चाहिए। 30 अगस्त 2023 को भद्रा सुबह 10:58 से रात 9:01 तक है। ऐसे में भद्रा की समाप्ति के बाद राखी बांध सकते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में रात्रि में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। 31 अगस्त 2023 को भद्रा नहीं है, इसलिए पूर्णिमा तिथि 7:05 तक रहेगी। ऐसे में सुबह 5:42 से सुबह 7:05 के बीच राखी बांधना शुभ होगा। सावन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर तर्पण आदि कर्म का भी बहुत ही महत्व होता है। सावन पूर्णिमा के दिन तर्पण आदि कर्म करने से साधक को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई तरह के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से, चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करने से चंद्र दोष दूर होता है और चंद्रमा से संबंधित कैसी भी समस्या हो वह समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। चाहे आप व्रत करें या ना करें, चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। भगवान सत्यनारायण की कथा करना और सुनना, पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे जीवन में कई लाभ मिलते हैं। जो जातक इस दिन व्रत और सही विधि विधान से भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत के करने से सभी तरह के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति बढ़ती है। इस व्रत को करने से बुद्धि, अच्छी सेहत और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। यह तिथि पूर्णता को प्रदान करती है। इस तिथि पर व्रत करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, वंश में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि होती है।
श्रावण पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी यह तिथि बहुत अच्छी मानी जाती है। सावन पूर्णिमा के दिन जनेऊ पहनने वाले हर व्यक्ति को मन, वचन और कर्म का संकल्प लेकर जनेऊ बदलना चाहिए। इस दिन गौदान का बहुत महत्व होता है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को समर्पित होता है। इस वजह से सावन पूर्णिमा को स्नान करने के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना अच्छा होता है। 31 अगस्त को पूर्णिमा स्नान के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चावल, सफेद वस्त्र, चीनी, सफेद चंदन, दूध, खीर आदि का दान कर सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले और गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, स्वयं को भी गंगा जल से पवित्र करें और 3 बार आचमन करें। आचमन करने के बाद दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। हाथ में गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करते हुए पूर्णिमा व्रत का और सत्यनारायण व्रत का संकल्प लें। संकल्प के जल को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि इस व्रत को करने की शक्ति प्रदान करें और व्रत को सिद्ध करें। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य दें, तुलसी माता की पूजा करें। इस दिन तुलसी में दूध मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। माँ वृंदा को 16 श्रृंगार अर्पित करें। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और स्थिर लक्ष्मी घर में निवास करती हैं। श्रावण पूर्णिमा की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। पूजा सामग्री के लिए बेलपत्र, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, अक्षत, मिठाई, ऋतु फल होने चाहिए। इसके साथ ही सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। संध्या समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। प्रातःकाल भगवान शिव और माँ पार्वती, श्री हरि विष्णु भगवान, माता महालक्ष्मी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और दूध और मिश्री डालकर आप अभिषेक करेंगे श्री हरि विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी का, तो स्थिर लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। भगवान शिव को शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्जित किया गया है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखासुर का वध किया था। इस कारण हम शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करते हैं। शिवलिंग का श्रृंगार करें, उस पर बेलपत्र, अक्षत, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, शमी पत्र और दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। माँ पार्वती को रक्त कनेर पुष्प अर्पित करें। श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही माता महालक्ष्मी और माँ पार्वती को 16 श्रृंगार समर्पित करने चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यथासंभव 108 बार मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ माँ पार्वती को नैवेद्य में खीर अर्पित करना चाहिए। यह खीर चावल से बनी होनी चाहिए। इसके बाद भगवान को लौंग, इलायची, तांबूल समर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को दक्षिणा समर्पित करना चाहिए। बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी मानी जाती है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान की आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद कर्पूर आरती करना चाहिए। अंत में पूजा का प्रसाद लोगों को वितरित करना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें, व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही करना चाहिए और अंत में भगवान से पूजा में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करने से चंद्र ग्रह प्रबल होता है, इसलिए पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से चावल की खीर ही बनाना चाहिए। इसी खीर के द्वारा ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जब हम व्रत का पारण करते हैं तो सबसे पहले प्रथम ग्रास हमें खीर का ही ग्रहण करना चाहिए। इसी से इस व्रत को पूर्णता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा में और विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल समर्पित किए जाते हैं। पर ध्यान रखें, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी इन तिथियों पर तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए। आपके पास यदि पुराने तुलसी दल हैं तो आप वही अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले भी तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से श्री सूक्त की 16 ऋचाओं से हवन करना चाहिए। यह हवन रात्रि में 9 बजे से लेकर 11:30 के बीच करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।